अगर सरकारी आदेश की माने तो उदयपुर नगर निगम के चुनाव भी दिसंबर आखिर तक हो जाने चाहिए, मगर अभी हालिया जो हालात देखने को मिल रहे हैं तो लग रहा है कि उस चुनाव में भाजपा बनाम कांग्रेस तो बहुत बाद की बात है, पहले लड़ाई भाजपा बनाम भाजपा की देखने को मिल रही है। क्योंकि एलिवेटेड रोड वाले प्रोग्राम के बाद जिस तरह से राजनीतिक गर्माहट देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे जिस तरह से एक दूसरे पर तलवार ताने खड़े हैं, शब्दों के मुखर बाण चलाए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की एक लंबी झड़ी देखने को मिल रही है और तेवर के आखिर में आते आते नाराजगी लाख छुपाने के बाद भी चेहरे पर छलक ही आती है। और जो चेहरे एक दूसरे के आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं वो तमाम चेहरे बड़े प्रभावशाली और कद्दावर नाम है। उनमें जिक्र उदयपुर विधायक ताराचंद जैन का भी आता है, जो कि पार्षदी के इन गलियारों से निकलकर ही आज विधायकी तक पहुंचे हैं, जिसमें जिक्र महापौर गोविंद सिंह टाक का भी होता है। और उनके सामने जो एक चेहरा लगातार तीखे और तल्ख तेवर के साथ दिखाई देता है, वो चेहरा लगातार उदयपुर की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाले और हालिया उप महापौर पारस सिंह भी होते हैं। और ये जो पूरा का पूरा इन दिनों का जो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक खींचतान और उठापटक का दौर उदयपुर में नजर आ रहा है, उस दौर में अब ये देखने को मिला है कि इसका परिणाम, इसका असर, इसका प्रभाव आगे आने वाले चुनावों तक अवश्य पहुंचेगा, निश्चित रूप से दिखाई देगा, चाहे कैमरे पर कोई कुछ भी बात बोल दे। और लड़ाइयाँ हालांकि अभी एलिवेटेड रोड के उससे पूरे के पूरे कार्यक्रम को लेकर हैं, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, मगर तय बात यह भी है क्योंकि तीनों ही चेहरे पार्षदी के गलियारों से निकल कर आए हैं तो कुछ तलकियाँ वहाँ पर भी रही होगी, कुछ टकराव चाहे एक ही पार्टी में हो मगर कभी कभी हो ही जाते हैं। और उसके बाद का जो बड़ा टकराव देखने को मिला, वो टकराव विधायकी के दौर में मिला, जब गुलाबचंद कटारिया पूर्व विधायक उदयपुर के महामहिम बनने के बाद की जो उदयपुर की राजनीति का एक परिदृश्य बदला, जिसमें कि ये माना गया कि अब विधायक कौन होगा और ये लॉटरी ताराचंद जैन के नाम खुलती है। पारस सिंह भी नाराज हो जाते हैं और निर्दलीय के तौर पर मैदान में खड़े दिखाई देते हैं। लगातार बड़े तीखे और तेज तर्रार वार वो न केवल प्रत्याशी पर करते दिखाई देते हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लेते हैं, नाराज नजर आते हैं। हालांकि बाद में मान मनोबल के बाद वो अपने इस तेवर में नरमी लाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही होने के दावे करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर खड़े हो जाते हैं। समय बीतता है, समय समय पर कुछ तूफान और उफान उन दोनों की खबरें निकलती है, मगर अभी जो हो रहा है उसमें बड़े खुले तौर पर लोग एक दूसरे के खिलाफ बात करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ एलिवेटेड रोड का जो एक पूरा पूरा कार्यक्रम हुआ जिसमें कि महामहिम स्वयं थे, उसमें विधायक से जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर उप महापौर क्यों नहीं आए, तो इस सवाल को टालने की कोशिश करते हैं, इससे कन्नी काटने की कोशिश करते हैं। जब यही प्रश्न महापौर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कुछ कुंठा रही होगी, वो कभी भी इस प्रोजेक्ट के पक्ष में नहीं थे। अब ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है कि आज वो क्यों नहीं आए। और उसके बाद का दौर शुरू होता है जिसमें कि पारस सिंघवी के अलग अलग तेवर दिखाई देते हैं, जिसमें वो सबसे पहले ये कहते नजर आते हैं कि आज तो मैं किसी कारणवश आ नहीं पाया, मगर हाँ इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के मैं खिलाफ हूँ, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। अभी भी कुछ नहीं बीता है, इसे सही समय पर सुलझा लिया जाना चाहिए। विधायक पर भी थोड़े से तीखे तेवर के साथ वो ये कहते दिखाई देते हैं कि ठीक है हमने विरोध किया था, ठीक है मैं सामने खड़ा हुआ था, आज भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। हालांकि उस दिन के तेवर थोड़े हल्के फुल्के फिर भी नर्म होते हैं। अगले दिन वो अपने कार्यालय से निकल जाते हैं ये कहते हुए कि बोल देना महापौर को कि उप महापौर का कार्यकाल खत्म हो गया है। ये खबरें भी लगातार सुर्खियों में बनती दिखाई देती है। और उसके बाद अब जो उनकी बयान, अब जो उनकी बातें वायरल हो रही है, उससे चीज़ें बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि अब जो पारस सिंघवी की बातें निकल कर आई है उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ विधायकी का कार्यकाल 5 साल का होता है, 1 साल बीत गया, 4 साल और बीत जाएंगे। मेरे प्रति अगर कोई कुंठा रखते हैं तो उसको भी झेलेंगे। पार्टी के सच्चे सिपाही है, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, मगर टिकट के लिए गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगा। निशाने पर थोड़ी बहुत भाजपा भी होती है, निशाने पर बहुत ज़्यादा विधायक भी नजर आते हैं। महापौर से नाराज गया तो अब बहुत सार्वजनिक तौर पर देखी जा रही है, मगर राजनीतिक ये तूफान जो इस उदयपुर भाजपा के भीतर दिखाई दे रहा है, जो इस शहर के इन परकोटों के बीच, इनके दरमियान लगातार अलग अलग स्वरूप में हमारे सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी खुश हो रही होगी कि नगरीय निकाय के चुनावों की घोषणा होने को है, भारतीय जनता पार्टी आपस की खींचतान में उलझी है, अवसर हमारे लिए बन सकता है। अभी अवसर कितना बनेगा ये देखने वाली बात होगी, भारतीय जनता पार्टी की खींचतान का असर कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ संवैधानिक भूमिकाओं से चेहरे निकलकर इस अपनी राजधानी को संभालने की कितनी कोशिश करेंगे
ये पंजाबी पावर भी तब सामने आएगा जब धीरे धीरे चीज़ें चुनावों की तरफ बढ़ेगी। मगर ये सभी चेहरे अब जिस तरह से एक दूसरे के सामने खड़े हैं, इन्हें पार्टी के किसी डंडे के साथ कैमरे पर ये बुलवाया तो जा सकता है कि नहीं, हम साथ साथ हैं, हम सब एक साथ एकजुट है, पार्टी के सच्चे सिपाही है, पार्टी की सच्ची सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। मगर ये तय है कि पर्दे के पीछे कैमरे के बंद होने बाद जो तलखियाँ, जो नाराज़गियाँ, जो एक कड़वाहट इन दिनों घुलती दिखाई दे रही है, वो इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर कुछ और चीज़ें धरातल पर जाकर भी लेकर आऊँगा, वहाँ की राजनीति की नब्ज टटोल कर आप तक चीज़ें पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।